जैसे महाराज जी कोई बहुत ज़्यादा परेशान है कोई समस्या से, बीमारी से, यदि आपके पास आए तो क्या समाधान हो सकता है? अवश्य। यह ऐसा स्थान है, यहाँ दृष्टिगोचर मात्र से हो जाता है जी। कि भक्ति माता का हृदय में स्थान जब नहीं होता तब ज्ञान और वैराग्य इधर उधर भटकते हैं। और सीताराम दोस्तों, आज आपको लेकर आया हूँ चित्रकूट हंदवाड़ा के पहाड़ों में। मेरे पीछे आप पहाड़ों के दृश्य देख सकते हैं और यही महाराज जी की कुटिया भी है, जो एक बाल बैरागी संत हैं और वर्षों से कुटी बनाकर भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराएंगे। पहाड़ों के नीचे महाराज जी की कुटिया है, बिल्कुल साधारण सी, जो घास फूस और कांसा कुसा से बनाए हैं। हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ यह स्थान बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। तो आइए दोस्तों, सीधा महाराज जी की कुटिया के अंदर चलते हैं और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। सीताराम महाराज जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बच्चा। तो ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का धूना है और महाराज जी अभी अपनी कुटिया में भजन साधना कर रहे हैं। महाराज जी की कुटिया घास फूस की बनी है। इसी घास घूस से तरह तरह की औषधियों की उत्पत्ति और तरह तरह के प्राणियों का जीवन आधारभूत है। ये सब औषधियाँ हैं। महाराज जी, इस कुटिया में आप कितने वर्षों से भजन साधना कर रहे हैं? कई वर्ष हो गए। भजन साधना, योगाभ्यास, यह तो हम संतों का नित्य प्रति नियम है। महाराज जी, आप कितने वर्ष की उम्र में संत हो गए थे? 12-15 वर्ष की आयु थी जी। तभी से हम इस भेष को अपनाया था। महाराज जी, कैसे आपको वैराग हुआ? भक्ति माता का हृदय में स्थान होते ही ज्ञान और वैराग्य का जन्म हुआ, जिसको लेकर गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ तक पहुँचे और धीरे धीरे करते करते आज प्रत्यक्ष सामने। सीताराम महाराज जी। दीर्घायु भव। महाराज जी, आपकी सेवा में ये कम्बल है और महाराज जी आपको भोजन प्रसाद बनाने के लिए गैस सिलेंडर है। इधर रख दो महाराज जी। महाराज जी, आपकी सेवा में ये सब्जी है, इसमें महाराज जी आपके लिए आटा है। आपकी सेवा में ये चावल है और महाराज जी ये सरसों का तेल है, मूंग की दाल है, नमक और मसाला, और ठाकुर जी के लिए महाराज जी धूप। सबका कल्याण हो, मंगलमय हो, दीर्घायु भव। हमारा आशीर्वाद है। भक्ति माता का हृदय में स्थान देने मात्र से प्राणियों के समस्त कामनाएं, रोग दोष, भव बाधाएं मिट जाएं, हमारा आशीर्वाद है। महाराज जी, जैसे अनजाने में लोगों से पाप हो जाते हैं तो उनका प्रायश्चित निवारण कैसे होता है? पाप और पुण्य से मिलकर यह मानव योनि की उत्पत्ति हुई है। जी। पाप और पुण्य का आधारभूत होता है केवल और केवल क्षमा याचना। क्षमा याचना करने से बड़े से बड़े दुख को दूर करने में समृद्धि का प्रादुर्भाव होता है। इस पाप को निर्मूल नहीं मानना चाहिए। हमने अच्छाई की तो कहीं ना कहीं इसमें बुराई भी होती है, क्योंकि दो दृष्टियां होती हैं, एक दाहिनी कही जाती है, एक बाईं। भगवान की प्रसन्नता केवल और केवल भक्ति माता से, भक्ति से। भक्ति माता का हृदय में स्थान होने से बहुत से रोग दोष स्वाभाविक ही नष्ट हो जाते हैं। अच्छा महाराज जी, एक अंकल हमसे पूछ रहे थे कि मैं बैठ नहीं पाता, लेटा ही रहता हूँ, तो क्या लेटे लेटे माला जाप किया जा सकता है? लेटे लेटे करो, चलते चलते करो, सोते सोते करो, जगते जगते करो, या बैठ के करो, यह तो बहुत उत्तम है। जिस प्रकार से कर सकते हो उस प्रकार से भक्ति माता का हृदय में स्थान देने से शक्ति माता का प्राकट्य होता है और भगवत प्राप्ति
महाराज जी, जिस माया को संत महात्मा छोड़कर पहाड़ों में आकर भजन साधना करते हैं, उन्हीं संतों के दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु आते हैं तो माया ही मांगते हैं, भगवान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करते, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर सवाल किया। उत्तम सवाल है। ऐसे सवाल बहुत कम हुआ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्राणी का आवागमन होता है कि भाई गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ में माया और महिमा का प्राकट्य होते रहना यह असंभव है। यह सब भगवती जगदम्बिका के खेल के, एक नृत्य के, एक आकार विकार हैं। जब प्राणी एकाग्रचित होता है तब वो माया से दूर रहने की इच्छा रखता है, और जब एकाग्रता भंग होती है तो माया की तरफ स्मरण जाता है, या तरह तरह के ऐसे कुछ भाव विकार अलग अलग से उत्पन्न होते रहते हैं, जो जिससे कामनाएं बनी रहती हैं। एक कामनाएं पूर्ण होती, एक कामना पूर्ण हुई, दूसरी का जन्म हो गया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह ही नहीं पूर्ण होती, दूसरी तीसरी चौथी का जन्म। इसलिए माया का संसर्ग बना रहता है, तो एक दूसरे से अलग होने का कोई आधारभूत ही नहीं बनता। कि भक्ति माता का हृदय में स्थान जब नहीं होता तब ज्ञान और वैराग्य इधर उधर भटकते हैं, प्राप्त हुआ करते हैं। अच्छा महाराज जी, आप औषधि भी देते हैं? मिल जाती है। कहे कि महाराज जी दिया करते हैं? कहीं कहीं जैसा रोग रहा, रोग के ऊपर है। अच्छा, किसी भी मर्ज की दवा पहाड़ों से ही महाराज जी देते हैं? अब यही ऐसे ही स्थानों से पाई जाती हैं वो। जी, जैसे महाराज जी कोई बहुत ज़्यादा परेशान है कोई समस्या से, बीमारी से, यदि आपके पास आए तो क्या समाधान हो सकता है? संभवतः अवश्य। यह ऐसा स्थान है, यहाँ दृष्टिगोचर मात्र से हो जाता है। रोगी जैसा, जिस प्रकार का रोगी होता है उस प्रकार की औषधि हुआ करती है, और उसके गुण अवगुण भी ठीक उसी प्रकार से होते हैं। तो महाराज जी, जैसे आपकी कुटिया चारों तरफ से खुली है, तो इसमें बंदर सामग्री वगैरह नहीं ले जाते, राशन पानी? अब आते हैं जाते हैं, जो खाए पिए, खाना पीना हुआ, जो राशन पानी सब वो भी खाए पिए। अच्छा महाराज जी, आपकी कुटिया में राशन पानी, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? इसी तरह से आवागमन यात्रियों से कुछ जैसे आप उपस्थित हुए लेकर, और अब एक भक्त आया था इसी तरह, तो वो पन्नी उन्नी दे गया, लगा के गया। यहाँ प्लेट लाइट के लिए लगा के गया, वह भी गायब हो गया। प्लेट गायब हो गया? हाँ। तो प्लेट तो महाराज जी अंदर नहीं ले जाएंगे, वो तो कोई आदमी लेके गया होगा। और यहाँ उस वक्त मैं ऊपर चला जाया करता था, श्रृंगार शिला के ऊपर। अच्छा। तो यहाँ वो पूरा बंद था नहीं, तो पता नहीं कौन आया कौन गया। हाँ। इस विषय में दृष्टिगोचर तो हम नहीं कर सके, परंतु जो भी ले गया भगवती जगदम्बिका उसका कल्याण करे जी, उसकी कामनाएं पूर्ण करे। बिनु सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की एक सूक्ष्म सी रेखा का जन्म होता है। कहते हैं चलो सत्संग सुनकर आएंगे, महाराज जी का प्रवचन हो रहा है, वह चलिए सुनकर आते हैं, कथा सुनकर आते हैं। अरे बहुत बढ़िया कथा सुना रहे हैं, और कुछ लोग निमंत्रित करके जाते हैं, भैया हमारे यहाँ कथा है, इतने बजे से इतने बजे तक सुनेंगे, आपका निमंत्रण है। ऐसे ऐसे करके आवागमन से एक दूसरे के पास जाते हैं तो मिलन होता है, संसर्ग होता है। मन वहीं पर बैठ के कह रहे पंडित जी तो दुनिया भर का भाषण दिए जा रहे हैं, कथा सुनने आए हैं, लेकिन मन ही मन विचार कर रहे हैं कि पंडित जी दुनिया भर का भाषण दिए जा रहे हैं, कहा कभी इसको अमल भी करते हैं। कुछ मन में विचार करते हैं, पंडित जी ने यार बहुत बढ़िया कथा सुनाई,
इस विषय हम लोगों ने सुना तो बहुत, लेकिन अमल करने में असमर्थ हुए। अब इस विषय में भी पंडित जी से पूछेंगे। कुछ के मन में विचार है, खनवा भी लड़कों का नहीं ले गए वहाँ जो है टिफिनिया बहन भूख लागी तो का करी को तो पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, शायद चलो पता लग जाए, जाना थे कि बाबू वहाँ चले जाओ करते। तरह तरह के विकार भाव केवल सत्संग सुनने और कथा सुनने बैठे हैं, उसके बाद भी यह विकार है। ऐसे ही प्राणियों को भ्रमित करने का आधारभूत होता है। जो वह लक्ष्य से भटक जाता है कि आखिर मैं आया क्यों और जाना कैसे, इस विषय में विचार विमर्श कर पाना ही कठिन होता है। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की पहाड़ों के बीच बिल्कुल साधारण सी कुटिया है और इधर महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। ये देखिए इधर चूल्हा वगैरह बना हुआ है, ये देखिए। और ये तेंदू का पेड़ है और यहाँ पर एक माता जी का स्थान है। हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ यह स्थान बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। चारों तरफ से जंगलों के दृश्य जी बढ़िया महाराज जी। तो देखा दोस्तों किस तरह से पहाड़ों के अंदर महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।